फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एकदम सिंपल सी रेसिपी। ना तेल है ना मसाला है, फिर भी ये खाने में जान डाल देती है। इसके बगैर खाना टेस्टी नहीं लगता है, और यदि ये मिल जाए तो खाना का टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है। यदि फ्रेंड्स आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। डोड़का का रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा किलो डोड़का ली हूँ। डोड़का को कई नाम से जाना जाता है, कहीं इसे नेनुआ परोर भी बोला जाता है। ये गर्मी के सीज़न में मिलता है। इसमें बहुत ही मात्रा में पानी होता है, और ये गर्मी में इसे खाने से शरीर में बहुत ही ठंडक पहुँचता है। और जब भी आप डोड़का का रायता बनाएं तो मोटे मोटे साइज़ का ना डोड़का लें, पतले पतले छोटे छोटे साइज़ का लें। अब इसमें बहुत ही कम मात्रा में बीज होता है। अब इसे हमें छील लेना है। कि मैं यहाँ पे डोड़का को छील ली हूँ। इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, और ये कड़वा भी नहीं होता है। इसमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरह से बीच में कट करना है। आप किसी भी तरह से कट कर लें। देखिए, इस तरह से मैं छोटे छोटे साइज़ में कट कर रही हूँ। अब जब भी इसे कट करें तो धो के ही इसे काटें, क्योंकि इसमें यदि आप धो के नहीं काटेंगे और काट के धोने से इसमें बहुत सारा पानी चला जाता है। क्योंकि ये पानी वाला सब्जी है, इसमें बनाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो बहुत देर इसे सुखाना पड़ता है। देखिए, हमने इसने मोटे साइज़ में कट किया है। अब देखिए, हमने सारे डोड़के को कट कर लिया है। मैंने बहुत पतले पतले साइज़ का डोड़का लिया था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बीज नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप जब रायता बनाएंगे तो इसका रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इस डोड़के में बहुत ही ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी पाया जाता है। अब इसे हम एक कढ़ाई में डालेंगे। अब इस कटे हुए डोड़के को हम एक कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में तेल नहीं डालना है, सिर्फ प्लेन डोड़के को डाल देना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक डाल के इसे हाई फ्लेम में कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि ये पानी वाला सब्जी होता है, इसमें बहुत ही मात्रा में पानी पाया जाता है। जैसे ही आप नमक डालेंगे देखेंगे कि कितना ज़्यादा पानी ये छोड़ देता है सब्जी। अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके इसे हमें 10 से 15 मिनट करके छोड़ देना है। अब एक बार हम कवर हटा के फिर चेक कर लेते हैं। अब इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। इसे गलने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना क्वांटिटी में इसे पानी छोड़ दिया है, और इस डोड़के में बहुत ही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाया जाता है, और ये गर्मी के सीज़न में मिलता है, तो ये शरीर को भी ये सब्ज़ी बहुत ही ठंडक देता है। अब इसे फिर कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक डोड़का पक रहा है तब तक हम रायता के लिए दही मिक्स कर लेते हैं। उसके लिए दही लेंगे। आप कोई सा भी दही ले सकते हैं, खट्टी दही भी ले सकते हैं या ताज़ी दही भी, क्योंकि डोड़का एक मीठा सब्जी है, हल्का थोड़ा मिठास होता है, तो आप इसमें कोई सा भी दही ले सकते हैं। अब इस दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 चम्मच पीसी हुई राई लेनी है। ये काली वाली राई होती है, छोटी छोटी साइज़ वाली। यदि आपके पास राई ना हो तो आप पीला सरसों को भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन राई से बहुत ही ज़्यादा झांस आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इस दही में हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें एक और मिर्ची भी डाल सकते हैं। राई को दही में 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कि राई पूरा अच्छे से दही में मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, कि राई पूरा दही में अच्छे से फूल जाए। फूलने के बाद ही इसमें टेस्ट आता है। अभी देखिए, पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ डोड़का चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं अभी डोड़का नहीं पका है, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत ही ज़्यादा पानी दिख रहा है, कि पानी पूरी अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। उसके बाद ही हम रायता बनाएंगे, तभी रायता टेस्टी लगेगा, पानी पानी नहीं लगेगा। अब इसे हम फिर ढक के 10 मिनट के लिए फिर पका लेंगे, कि पूरा पानी अच्छे से सूख जाए। अब हम फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि डोड़का पूरी अच्छी तरह से रेडी हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल भी पूरी अच्छी तरह से रेडी हो गया है, पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा चूर लेंगे, कि पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आधा किलो डोड़का लिया था, और कितना क्वांटिटी में डाला था और कितना कम क्वांटिटी हो गया। ये पानी वाला सब्जी रहने के कारण बहुत ही ज़्यादा गल जाता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पूरा ठंडा होने के बाद ही हम इसे दही में डालेंगे।
ये बिल्कुल भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम दही में डाल देंगे। मैं यहाँ पे फटाफट पंखे के नीचे इसे ठंडा करी हूँ। यदि आप भी जल्दी में हैं तो आप भी पंखे के नीचे फटाफट ठंडा कर सकते हैं। अब इसे दही में डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। यदि आपके पास दही कम है या फिर दही नहीं है तो आप दही की जगह नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ नींबू डाल के बना के देखेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ख़ासकर ये गर्मी के सीज़न में रायता बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लाइट खाना हमें पसंद आता है। तो आप इस तरह से दाल चावल के साथ बना के खा सकते हैं। अभी देखिए पूरी अच्छी तरह से रायता मिक्स हो गया है। अब ये रेडी हो गया। अब इसे हम दाल चावल के साथ खाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डोड़के को आप जो भी बोलते होंगे, नेनुआ, परोर, तरोई, यदि आपको ये रायता अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।